तो जय हिंद दोस्तों, फिर से दोबारा आपका हमारे चैनल पवन रंजन एसएसएफ एलटीवी पर आपका स्वागत है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ पर तो आपने वीडियो बना ही दी, मैथ किस प्रकार से पढ़ें, तो अब रीजनिंग पर भी और हिंदी पर भी और जीके पर भी वीडियो बना दीजिए। तो मैं रीजनिंग पर अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो कल या परसों मैथ जीके और हिंदी पर वीडियो आएगी। तो आज हम लोग हिंदी रीजनिंग बताएंगे, रीजनिंग किस प्रकार से पढ़ना है, रीजनिंग में किस प्रकार से स्कोर करना है। तो ये भाई अंकित भाई हमारे, ये हमारे पास पढ़ते थे, मैं ही उनको पढ़ाता था, मतलब कि दोस्त ही हैं हमारे, इनको पढ़ाता था। तो इन्होंने भी मतलब कि जीडी का पिछले बार 2021 का जीडी का एग्जाम निकाला है। 2021 में इनको फाइनल मेरिट में बाहर हो गए, मेडिकल में भी हो गए थे, फाइनल मेरिट में बाहर हो गए हैं, एक नंबर से बाहर हो गए। तो इनका भी एक्सपीरियंस लेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से रीजनिंग पढ़ी, मैंने भी किस प्रकार से रीजनिंग पढ़ी और एसएसएफ में सिलेक्शन लिया। इनके कुछ एक ही नंबर से सिलेक्शन रुक गया है, तो ये भी बताएंगे आप लोगों को किस प्रकार से रीजनिंग पढ़ना है। तो अब की बार इनका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बताइए किस प्रकार से अपनी रीजनिंग पढ़ी है कि आपका अगली बार हो जाएगा, पिछली बार क्यों नहीं हुआ था। मैंने जो रीजनिंग पढ़ी है मतलब चैप्टर वाइज पढ़ी है, जिससे कि दिक्कत ना हो। और किरण की किताब से जब मैंने चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद लगाई, क्योंकि जैसे कि पहले सिलेबस देखा कि सिलेबस देखने के बाद आपने कंप्लीट की, नहीं कौन कौन सा सिलेबस आना है, यानी कौन कौन से जीडी में चैप्टर आने हैं वो देखा, और कितने कितने सवाल आते हैं, पिछले साल के सेट पेपर देखी, उस प्रकार से पढ़ा आपने। हाँ, जिस चैप्टर में मतलब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस दिया उसको, जिससे कि उसमें अच्छा है। तो हम लोगों ने जैसे कि ये रीजनिंग की किताब है, जैसे ये केपी बहादुर, केपी सिंह है जो राइटर है, केपी सिंह, ये लिखा है बीवा वाले केपी सिंह, इस प्रकार की किताब है। तो इस प्रकार की किताब आपको मिल जाएगी, इसमें बिल्कुल टाइप बाय टाइप सवाल लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से आप सब सवाल कर सकते हैं, किस प्रकार की सवाल बनेगी। यानी इस किताब के दूसरी तरफ देख लीजिए, इस प्रकार से किताब है, तो इससे आप बेहतरीन रीजनिंग कर सकते हैं, यानी रीजनिंग सीखने के लिए बढ़िया किताब है। तो इससे आप रीजनिंग सीख सकते हैं, यानी इसके राइटर केपी बहादुर से रीजनिंग सीख सकते हैं। इनको भी हमने पढ़ा, इसी किताब से पढ़ा है। और प्रैक्टिस के लिए एक बार सीख लीजिए इससे, और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने बताई है कि रीजनिंग है जो प्रैक्टिस की हमने किरण की किताब से प्रैक्टिस की है, यानी किरण की इससे किताब से सीखकर किरण की किताब से प्रैक्टिस की है। उसमें कम से कम 200-300-400 सवाल होंगे एक चैप्टर में, तो आप जितने ज़्यादा सवाल लगाओगे तो उतने ही ज़्यादा सवाल सही होने की आपकी संभावना रहेगी। तो आप बताइए कि रीजनिंग में और क्या कैसे कर सकते हैं सही, आपके स्कोर बढ़ा सकते हैं। इसको जैसे जितने मतलब जिस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसकी प्रैक्टिस ज्यादा की जाए, जिससे कि जब हमारे हाथों से अधिक सवाल निकलते हैं तो टाइम कम लगता है और दिमाग भी चलता है। मतलब कि ज्यादा सवाल करेंगे तो टाइम कम लगने लगेगा, टाइम कम लगेगा। और जो मतलब थोड़े जटिल सवाल होते हैं वो भी बन जाते हैं। जटिल सवाल। तो आपका मतलब कि सिलेक्शन में किस में कम रह गए थे आपके इसमें 2021 वाली जीडी में आपके? हिंदी में और जीएस में। हिंदी और जीएस में, तो हिंदी थोड़ी मतलब कि गलत हो गई थी आपकी। रीजनिंग में आपके पूरे में से पूरे थे? रीजनिंग में 24 थे और मैथ में भी 24 थे, यानी 25 में से 24 मैथ में भी थे, 25 में से 24 रीजनिंग में भी थे। मतलब इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की। रीजनिंग ऐसी है कि आप तर्क लगा लो, आपका सही हो जाएगा। रीजनिंग की एक बार आपने कहा कि इस किताब से पढ़ लीजिए आप, और दोबारा जो किरण की किताब है उसकी एक बार मतलब कि प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे सीख लीजिए केपी बहादुर से, और किरण की किताब से आप प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, आपके ऑटोमेटिक अभी 20 क्वेश्चन आने, तो 20 में से 18, 19, 20 आराम से होने लगेंगे आप लोगों की। तो इसी प्रकार से आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। और रोज जो अंकित भाटी का प्रैक्टिस सेट आता है, जैसे 40 नंबर का हिंदी का आता है, रीजनिंग का आता है, मैथ का आता है, तो रीजनिंग आप उस पर से लगाइए, उस पर आप लगाइए कितने नंबर आ रहे हैं, उसका एनालिसिस कीजिए, और किस चैप्टर के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उस चैप्टर पर ज़्यादा मतलब कि कमांड रखिए आप। जैसे वो कैलेंडर आता है, तो कैलेंडर में आपके कुछ गलत हो रहे हैं, किस लिए, किस वजह से गलत हो रहे हैं, या तो आप हड़बड़ी से गलत कर दे रहे, या आपने पढ़ा नहीं, या आप भूल गए, इस प्रकार से गलत हो रहे, तो आप उस पर कमांड कीजिए कि हम क्यों गलत कर रहे हैं, वो चैप्टर देखिए आप, यानी जिस चैप्टर में गलत हो रहा है उस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये आप भी बताइए कि इसी प्रकार से होगा कि आप और किस प्रकार से आप पढ़ते थे। हाँ, हमने भी ऐसे ही पढ़ाई की, मतलब चैप्टर वाइज की है। जब जिस चैप्टर को ज़्यादा मतलब ज़्यादा सवाल आए उस पर ज़्यादा कमांड दी, और जो मतलब कम आते हैं 1-2 नंबर की उनको बाद में इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन दिया सबको है। जैसे ये बता रहे भाई कि पहले जो रीजनिंग, जैसे आप सेट पेपर लगा रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे 20-20 का भी सेट पेपर लगा रहे हैं आप, तो पहले जो आपको आ रहा है वो कीजिए, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दीजिए। जैसे क्वेश्चन तो बाद में कीजिए, वो क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप पहले एक ही क्वेश्चन आप फंस गए तो आप अगले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, वो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो अपना टाइम खराब हो जाएगा। टाइम खराब होने का मतलब क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, यानी जो क्वेश्चन पहले आ जाए वो कीजिए, जो आपका टाइम खा रहे हो, नहीं आ रहा हो, छोड़ दीजिए, उसकी टेंशन मत लीजिए उसको, और उस टेंशन ले लीजिए। आप आगे देखेंगे तो आप जैसे लास्ट में आपने कर लिया पूरा, तो फिर देखिए आपका टाइम बचा है तो आपको आराम से वह क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पहले जो आ रहा है वो कीजिए, फिर बाद में जो नहीं आए थे वो देखिए, और धीरे धीरे देखते ही आपको सवाल आ जाएगा।
ये करने हैं आपको, अगर इस प्रकार से कर लिया तो आपका ऑटोमेटिक ही रीजनिंग में स्कोर बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज रीजनिंग है, जो रीजनिंग में आपने जैसे टारगेट रहा कि आज हमें इस चैप्टर के सवाल लगाने, कोई भी चैप्टर है जैसे सादस्ता प्रेक्षण या एनालॉजी, उसके सवाल लगाने, आपने कहा कि हमें 200 सवाल लगाना है, तो 200 सवाल लगाइए आज, यानी टारगेट अपना अचीव कीजिए। आज का आपका टारगेट है कि 200 सवाल लगाना है, अगर 200 सवाल नहीं लगाए तो आपका दिन भर मूड खराब रहेगा, दिन भर मूड खराब रहेगा तो और कुछ कोई भी मतलब कि सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लगेगा, यानी आगे की पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा आपका। तो इसलिए आपने अगर अपना अचीवमेंट नहीं, आज का टारगेट अचीव कर लिया, तो आज का टारगेट अचीव करने के बाद आपको आज मन हल्का हल्का हो जाएगा, अच्छा लगेगा, तो पढ़ने में और ज़्यादा मन लगेगा। अगर आपने अचीव नहीं किया आज का टारगेट, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ये अपना माइंड है आपको दुखाएगा, दुखाने की कोशिश करेगा, आपको अच्छा ही लगेगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। पढ़ने बैठोगे, 2 क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर मन नहीं लगेगा कि रहने दो, छोड़ दो, इस प्रकार से आप कर दोगे। तो जो अचीवमेंट रखा है वो आप कीजिए पूरा दिन भर का, और दिन भर में आपने कर लिया तो आपका मन खुश होगा, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, अच्छा लगेगा, तो दूसरे दिन में भी मन लगेगा आपका। और रीजनिंग का आप रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, कहीं पर भी, जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर मिल रहा हो, यानी यूट्यूब पर मिल रहा हो, टेस्ट पर, कहीं पर भी आपको रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा हो तो वो लगाइए। तो प्रैक्टिस करनी है तो मैंने बताया कि आप किरण की किताब है, उसमें आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, यानी हर प्रकार के सवाल दिए हैं। तो हमने केपी बहादुर की बताई, केपी सिंह की बताई किताब, जो केपी सिंह की किताब बताई है, तो इसमें आप सीख सकते हैं, केवल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप किस प्रकार के टाइप आएंगे वो सीख लेंगे आप। और जो किरण की किताब बताई है उसमें आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, कि किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, क्या क्या करना है, और टाइम मैनेजमेंट भी आप सेट पेपर से ही कर सकते हैं। तो इन्होंने भी टाइम मैनेजमेंट सेट पेपर से ही लगाए, लगाते नहीं थे पहले, हमने बोला बहुत देर में लगाया, तो टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया आप बताइए। जो जैसे सवाल हमें आते हैं उन्हें हम फर्स्ट अटेम्प्ट में करते जाएं, जो जैसे हमें लगता है बड़े सवाल हैं ये हम जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो आप उन्हें पहले छोड़ दीजिए। जब आप में बाद में टाइम बचता है तो अपने आप वो सवाल आ जाते हैं, जब टाइम अधिक होता है तो आ जाते हैं, और जब टाइम कम होता है, क्वेश्चन अधिक होते हैं, तो प्रेशर की वजह से आते हुए भी भूल जाते हैं। मतलब कि जो आ रहा है वो कीजिए आप पहले, पहले और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कीजिए, यही तो मेरा कहना है कि जो आ रहे वो कीजिए, और जब हो जाएंगे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन इतने कर लिए, और जो नहीं आ रहे वो करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे, तो आपका माइंड खराब नहीं, अगले सब्जेक्ट करने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना भी रहेगी। और आप इतनी कोशिश कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी लगभग 90% से ऊपर है, यानी कम से कम क्वेश्चन गलत हो, अधिक से अधिक सही हो, एक कोशिश कीजिए। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो आपकी हिंदी पर आएगी कि हिंदी किस प्रकार से पढ़ें, तो अगली वीडियो हिंदी पर हम रखेंगे कि हिंदी आपको किस बुक से पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है। कुछ बच्चों को कमेंट आ रहे कि सर मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, किस प्रकार से पढ़ें, तो हिंदी के लिए अगली वीडियो प्रॉपर आएगी कि हिंदी किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ें हिंदी के लिए, क्या क्या करें हिंदी के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।